गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 के अंतर्गत कविता हमसे सब कहते का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता का पाठ। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे डांट बताए। तो बच्चों, ये कविता है निरंकार देव सेवक की, और सभी बच्चे इस कविता को कंठस्थ से याद कर। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम देना चाहोगे? अगर हमें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो मैं इसे नाम देना चाहूंगा, हम पर ही सबका बस चलता। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो बच्चों, आपको क्या करने के लिए कहा जाता है? जैसे घर पर शांत रहो, कक्षा में सभी बच्चे पढ़ाई करो, शरारत मत। क्या नहीं करने के लिए कहा जाता है? जैसे शरारत मत करो, घर पर ज्यादा टीवी मत देखो। तो इसी तरह आप लोगों को अपने हिसाब से इसमें लिखना है। जरा सोचकर बताओ। सूरज चांदनी की रोशनी को भगा देता है, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। तो बताओ कौन सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ? यहाँ देखो कि सूरज जो है वो चांद से ज्यादा ताकतवर हुआ क्योंकि चांद की रोशनी को भगा देता है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, इसलिए बादल सूरज से भी ज्यादा ताकतवर हुआ। और हवा बादल को भी भगा देती है, तो सबसे ज्यादा ताकतवर यहाँ कौन हुआ? हवा। तुम्हारी बात। अब अम्मा, पापा, भैया, दीदी, सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं हमारे छोटे भाई बहनों पर। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है? दादी, मम्मी आदि। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? हमें बाहर खेलने जाने पर, टीवी देखने पर अक्सर टोका जाता है। सालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं, उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली है। वे नाम नीचे लिख दिए गए हैं। तो ये है सालू की सूची। शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत, चटनी। अब सालू ये सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? ब अक्षर वाले नाम पहले। तो इसमें जानवर लिखना है पहले, और पक्षी। पहले जो कॉलम है उसमें जानवर और पक्षी, दूसरे कॉलम में खाने पीने का सामान, और तीसरे में खेल का नाम या खेल का सामान। तो इनमें से बच्चों आपको ऊपर जो दिए गए हैं इन्हीं में से छांट के यहाँ लिखना है। जैसे वैसे बकरी होता है तो बकरी क्या है? जानवर है, तो जानवर या पक्षी वाले में आएगा। वैसे बेर होता है, ऊपर बेर है उसमें, तो बेर क्या है? खाने पीने का सामान है। वैसे बल्ला होता है तो बल्ला क्या है? खेलने का सामान है, तो खेल के
इसमें आएगा। तो ये बस आप लोग अपने से करेंगे सर। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो, और अक्षरों के साथ भी तुम इस तरह का खेल बना के खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे टे से शुरू होने वाले गोल और लाल चीज क्या होती है, टमाटर है। हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लिखो। तो आप ये नीचे दिया है जानवर और पक्षियों के नाम, खाने पीने के सामान का नाम, खेल का नाम। ये जो ऊपर जो हमने लिखे थे कॉलम में, जो जानवर और पक्षियों के नाम, फिर खाने पीने के सामान का नाम और खेल के सामान का नाम, तो इनको आप हिंदी वर्णमाला के हिसाब से, जैसे पहला सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, उसी तरह इनको एक क्रम से वर्णमाला क्रम में लिखना है। हमसे सब कहते कविता में किन किन चीजों और जगहों के नाम आए हैं, उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। जैसे लोगों के नाम, चीजों के नाम, जगह के नाम। ठीक है। लोगों की, जिन लोगों के, किन लोगों के नाम आए, जैसे मम्मी, पापा, भैया। ठीक है। चीजों के नाम, खेल खिलौने, और इसी तरह दूसरी चीजें हैं। जगह जैसे घर, आंगन, बाहर, ये इसमें लिखना है। बच्चों, आपने कौवा और लोमड़ी की कहानी तो सुनी ही होगी, कि एक बार एक कोए को एक रोटी मिली है। वो एक पेड़ पर जाकर उसे खाने लगा, तभी वहां से एक लोमड़ी गुजरी और उसने रोटी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि कोए को मूर्ख बनाकर ये रोटी उससे छीन लेती हूँ। तो उसने कोए से कहा कि कोए भैया, तुम बहुत अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ ना। कोए ने जैसे ही गाना गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। और कौवा निराश होकर उसे देखता रहा। इसी कहानी को अगर दूसरे तरीके से लिखना हो, है, तो ये चित्रों के हिसाब से देखिए कि एक बार एक कोई को रोटी मिली। ठीक है। वो एक दूर पेड़ पर जाकर उसको खाने लगा, तभी वहां से एक लोमड़ी गुजरी और उसने रोटी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कोए से रोटी छीनना चाहा, तो उसने एक उपाय सोचा और उसने कहा, कोए भैया, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ ना। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया और उसने रोटी को अपने पंजे में दबाया और गाने लगा। अ, इस पर लोमड़ी समझ गई और वो निराश होकर वहां से चलती बनी। कोई ने मजे लेकर वो रोटी खाई। तो बच्चों, ये था ये पाठ। थैंक यू। धन्यवाद।